अब हम मालूम करने जाते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद होना बहुत ही जरूरी है। यानी जब तक आपको जाब्ता याद नहीं होगा तब तक आप ये पेरीमीटर है या फिर इहाता है, इहाता रकबा आप कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। यानी अगर आपको मुसल्लस रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो अब हम देखेंगे कि इसका इहाता या पेरीमीटर हमको किस तरह से मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये इक्वल टू को इज इक्वल टू को यहाँ ऐसे ही लिखेंगे हम, इक्वल का सिंबल, उसके बाद 2 के नीचे हमको 2 लिखना है, इनटू के नीचे इनटू आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी बताई हुई हमें 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, प्लस के नीचे प्लस आएगा, फिर से 2 के नीचे 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब फिर से इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 प्लस 2 7 जा 14 इक्वल 6 प्लस 14, 6 प्लस 14, हाउ मेनी 6 प्लस 14, 14 के आगे आपको 6 फिंगर काउंट करने हैं, जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके स्टूडेंट, पेरीमीटर आ गया हमारा कितना 20। पेरीमीटर इज इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर आपको लंबाई और चौड़ाई जो है वो अलग करके दी जाती है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर और यहां पर होता है 5 सेंटीमीटर, तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखिए यहां तक आप हमारा हो चुका है, अब हमें इससे क्या कर रहे हैं वापस से फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे लिखेंगे। अभी यहां लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो चुके हैं, अब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। Now perimeter of 14. Okay student, now today we will solve the problem set 49. Now our first question is, how much wire will be needed to make a rectangle 7 cm long and 4 cm wide? देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मच वायर विल बी नीडेड, हमें कितनी तार लगेगी, ये कितनी वायर लगेगी, किस लिए, तो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ा।
7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर की वायर लगेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये मालूम करें। तो चलिए बच्चों, फॉर्मूले का यूज करते हुए हम देखेंगे कि हमें कितनी वायर दरकार है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूले को। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय length. How many length? 7 centimeter. So write here 7 plus 2 multiply by breadth. यानी wide. How many? 4. How much? 4. 4 centimeter. 2 multiply by 7. 2 multiply by 7. 7 to the 14. 14 plus 2 multiply by 4. 4 to the 8. How many? 14 plus 8. 14 plus 8. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. 22 centimeter wire will be needed. Okay student, now next question is, if the length of a rectangle is 20 centimeter, length of rectangle is 20 centimeter and its wide is 12 centimeter, what is the perimeter? What is the perimeter? The square length is 20 centimeter and wide is 12 centimeter. What is the perimeter? तो अब इसका perimeter किस तरह से मालूम करना है? Okay dear student, now our next question is, question number 3 is, each side of a square is 9 meter long, find its perimeter. प्यारे बच्चों, आप जो स्क्वायर हमारे सामने है, फॉर एग्जाम्पल इसके एक जिले की लंबाई यानी वन साइड आर 9 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है स्क्वायर की लेंथ यानी स्क्वायर के सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल, सभी साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो अब हमें बताना है स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह से मालूम करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था पेरीमीटर यानी क्या, तो किसी भी शक्ल की, किसी भी फिगर के सभी साइड्स को जब हम ऐड करते हैं या प्लस करते हैं तो वो जो मिलता है फिगर उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। स्क्वायर के साइड्स कितने होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4 साइड्स। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इतना लिखने के बजाय 4 साइड इंटू वन साइड लेंथ यानी एक लेंथ कोई भी, जैसे 9, अब ये 9 है तो ये भी सेम। तो यहां पर अब हम इसे सॉल्व करने की 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड 9 सेंटीमीटर, तो राइट ये 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9s are 36. So our answer is perimeter of square is 36 centimeter. इस वीडियो में हमने देखे कि पेरीमीटर को किस तरह से मालूम करना है।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया या रकबा किस तरह से मालूम किया जाता है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। स्क्वायर के ताल्लुक से देखिए वंस मोर, यहाँ पे वन साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है स्क्वायर की। व्हाट इज अ पेरीमीटर? Perimeter of square is equal to 4 multiplied by length of one side into length of one side। तो यहाँ पे 4 multiplied by length of one side 6, so right here 6 is equal to 4 multiplied by 6 24। now our answer is perimeter of square is 24 सेंटीमीटर। इंशाल्लाह प्यारे बच्चों इसके अगली वीडियो में हम रकबा किस तरह से मालूम किया जाता है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे।